जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। अगर आपका सिपहसालार गद्दार है तो आप भी छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। अगर आपकी नज़र में सिपहसालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? इमरान खान के फौज पर हमलों पर DGISI ने खामोशी तोड़ दी। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अंजुम ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी का कहा था। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश को ठुकरा दिया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। DGISPR ने साइफर और रजीम चेन से मुताल्लिक इमरान खान के बयानिए को मनगढ़ंत करार दे दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साबिक वजीर आजम से मुलाकात में साइफर का खुद तस्करा किया। उस वक्त साबिक वजीर आजम का ये कहना कोई बड़ी बात नहीं और 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहराना हैरान कुन था। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखना चाहते थे, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी हक़ाइक़ सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मखसूस बयानिए के लिए मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद अदम एतमाद तहरीक को रजीम चेंज का हिस्सा साबित करना था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। 5 अगस्त को अरशद शरीफ से मुताल्लिक़ KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई के लिए रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, क़याम व ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा है।
किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि केन्या जैसे मुल्क में वो महफूज है? वीज़ा नहीं था तो केन्या की जगह दीगर 35 मुल्कों से कहीं और क्यों ना गए? केन्या में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था? वकार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने करवाया? वफात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, उनके हकायक जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। ओहदा संभालने से अब तक DGISI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री। कहा झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारों और मुल्क पर जान कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए, फितना फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात का हम पर मसावी हक है। जो आईनी तरीके से हुकूमत बनाए, हमारा फ़र्ज़ है आईनी हुदूद में रहकर काम करें। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक देता है वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई। सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अरशद शरीफ की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। अरशद शरीफ को इतवार की रात केन्या के शहर नैरोबी में मगाडी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, उसे गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल के सारे ताने बाने और शवाहिद बादिउन नज़र में इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुरम ARY का मुलाजिम है। हक़ाइक़ की छानबीन जारी है। केन्या में फार्म हाउस किसका है और उसकी तस्दीक शुदा तफसील 1-2 दिन में मिल जाएगी। इमरान खान एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। उसका मकरूज चेहरा आज मजीद खुलकर सामने आ गया। इमरान खान ने साइफर पर खेल खेला, ये ना सोचा कि इससे कौम का कितना नुकसान होगा। इस मनफी एजेंडे के साथ किसी मुल्क में कानून की बालादस्ती फरोग नहीं पा सकती।